सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत ही सुलझे हुए इंसान, चोपटा क्षेत्र में शिक्षा की बहुत अच्छे से देखभाल करने वाले, ऐसे मैं बहुत अच्छे से इनको जानता हूँ व्यक्तिगत पारिवारिक, भरसिंह जी कासनिया इस विद्यालय के कोहिनूर, ऐसे सभी स्टाफ मेंबर्स मैं देख रहा हूँ मन से बैठे कि चाहे ही हो चाहे सी, हर कोई अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से किए हुए। अब बहुत बड़े अधिकारी हो गए। ये सब तब तक ठीक है जब तक आपका स्वास्थ्य सही है। फिजिकली अगर आप फिट नहीं है तो वो चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि शरीर के आगे और शरीर के पीछे और कोई चीज़ होती ही नहीं। जब हम जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी, तो हमारा समाज उतना ही सुंदर होगा। आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप बहुत छोटे बच्चे हैं, ये जो शब्द है वो आपको ध्यान में नहीं है। बहुत दिनों के बाद आपके ये ध्यान में आएगा कि हमने राष्ट्र सेवा कैसे की। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। बिल क्लिंटन, आपने नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। हिंदुस्तान वो आए, हैदराबाद उनको ले जाया गया, क्योंकि सुव्यवस्थित शहरों में और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ा नाम हैदराबाद का आता है। उन्होंने एड्रेस किया, जैसे आज आप लोगों ने मुझे मंच पे बुलाया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही और वो न्यूज़पेपर में हेडलाइन के साथ आई और कंटिन्यू आई। उन्होंने कहा मैं अमेरिका से इंडिया आया तो मुझे बताया गया कि हिंदुस्तान में 65% आबादी युवाओं की है। दुनिया का जवान देश, युवा देश अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान है। क्लिंटन ने यह मंच से कहा कि अब तो नहीं, आने वाले दिनों में मेरे ये शब्द आपको याद रहेंगे और दुनिया याद करेगी कि हिंदुस्तान एक दिन पूरी दुनिया को लीड करेगा, नेतृत्व करेगा। और ये संभव है दोस्तों कि जहाँ युवा हो, उस घर में, उस देश में, उस परिवार में कमजोरी और गरीबी नहीं आ सकती, अनुशासनहीनता आ ही नहीं सकती। इस देश की आबादी युवा है और खेलों के मामले में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक गेम्स हो, चाहे एशिया अफ्रीकन हो और चाहे नेशनल गेम कोई भी हो, वहाँ हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, ऐसा हम कंप्लेंट करते हैं। मैं भी आप ही की तरह खेल के आगे बढ़ा और परमात्मा की कृपा यह रही कि अब ठीक जगह पहुँच गया, संतोषजनक जगह में पहुँच गया हूँ। लेकिन खुद को पता नहीं था, मैं भी कोट किया करता था कि जब टूर्नामेंट आते हैं, इंटरनल कंपटीशन हो, जहाँ तक हम फिट रहते हैं रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे, लेकिन जब दुनिया के साथ कंपटीशन का इश्यू आता है तो हम पीछे रह जाते हैं। इसका कारण क्या है? ऐसा आप लोगों ने भी कभी शब्दों का प्रयोग किया होगा, सुना होगा, न्यूज़पेपर और टेलीविज़न भी ऐसा लिखते हैं कि 135 करोड़ प्लस आबादी का भारत, और जब मेडल की बात आती है तो हम बहुत नीचे रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है आप लोग ज़रूर सोचा नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखिए, युवाओं का भारत है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा बिल क्लिंटन नहीं, बहुत लोग कहते हैं। हमारे देश में एनर्जी की, ताकत की कोई कमी नहीं है। हमारी डाइट बहुत अच्छी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज जो इस देश के पास है, इस मिट्टी के पास है, दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। विटामिन डी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि युवा को एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, और ये सूर्यदेव 12 के 12 महीने हमारे से रुष्ट नहीं होते, हमारे सामने रहते हैं। लेकिन पीड़ा होती है कि इन सब संसाधनों के होते हुए हम बहुत पीछे क्यों रहे। इसका एक कारण है कि वी आर नॉट सिंसियर। गेम को लेके हम कभी भी सिंसियर रहे नहीं।
इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि इस पॉपुलेशन के आधार पे अगर हम टैली करें, रेशो निकालें, प्रतिशतता के आधार पे बात करें तो कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो खेलते हैं। एग्रीगेट आइडिया लगाइए। जापान एक छोटा सा देश है, बहुत लीड कर रहा है। अगर पॉपुलेशन की बात करें, कुछ लोग अच्छे बौद्धिक स्तर के लोग ये बोलते हैं, हम भी बड़ी बैठकों में, मीटिंगों में जाते हैं तो ये कोट किया जाता है कि सर हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। भाई चाइना की पॉपुलेशन कितनी है और वो गेम में कहाँ खड़ा है? पूरी दुनिया एक तरफ, वो एक तरफ। जापान की बात मैंने बताई, और बहुत से ऐसे देश जिनके नाम आपने नहीं सुने होंगे और वो टैली में सबसे ऊपर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कल्चर डेवलप हो गया खेलने का, और हमने खेल को एक कल्चर नहीं माना। हम बहुत आधुनिक हो गए, पैसे के साथ जोड़ गए। कहीं भी टूर्नामेंट होती है 31,000 41,000 ऐसे लोकल गांव में टूर्नामेंट देखने को मिलते हैं। मैं कहता हूँ ये बहुत गलत है। क्रिकेट के अभी IPL चल रहे हैं, उसमें अखबार लिखता है कि फलां खिलाड़ी की बोली लगी, यानी वो बिड लगा रहे हैं। क्या खिलाड़ी बिकता है? क्या खेल बिकना चाहिए? क्या ये लैक ऑफ नॉलेज है, ज्ञान नहीं है। इस वजह से शब्दों का प्रयोग करके, और हमारे साथ एक खेल चल रहा है पैसे का। पैसा सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आदर्श, संस्कार, गुण, अच्छा स्वास्थ्य कमाया नहीं जा सकता। वो पैदा करना पड़ेगा, और खून और पसीना दोनों एक करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर को आप सब जानते हैं, क्रिकेट का भगवान माना जाता है पूरी दुनिया में। उनसे एक प्रश्न हुआ, मैं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा और मैं इंडिया कप में था, तो विदर्भा में एक स्टेडियम है बहुत अच्छा, उसमें हम साथ बैठे, तो वहाँ कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल किया, मेरे सामने की बात, वो मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सचिन, आप कभी अखबार नहीं पढ़ते, मोबाइल पे भी ज़्यादा नहीं बैठते, ऐसा क्यों? तो बहुत स्पष्ट जवाब सचिन ने दिया कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, खेल मेरा धर्म है, मैं देश की सेवा और देश की रक्षा और देश का नाम बड़ा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए जो मेरा समर्पण है वो खेल को है, मीडिया को नहीं। मैं अगर अखबार, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक में चला गया तो जो कंटिन्यू करता हूँ, क्या करता हूँ, आप मानोगे कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी और इतना ओपन माइंड बोल रहा है और मन से बोल रहा है कि सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठ के ग्राउंड पे जाता हूँ और रोज 500 बॉल फेस करता हूँ कंटिन्यू। मेरा सर दर्द हो, मुझे चोट लग जाए, मेरे घर में कोई कैजुअलिटी हो जाए, मुझे उसको नहीं देखना, मुझे रोज 500 बॉल नहीं देखनी होती, तब जाके वो सचिन तेंदुलकर बनता है। तो आप में ऐसा भाव है क्या कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम के प्रति मेरा समर्पण क्या? ये खिलाड़ी और खेल की बात नहीं, आप एक विद्यार्थी हैं, और जो जिस विद्यालय में आप पढ़ने आए, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। मैं अभी भर्जी को बता रहा था, इस क्षेत्र में एक कागदाना में 10वीं का स्कूल होता था, और सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, कुछ भी कहिए, मैंने भी 10th यहीं से करी थी। साधन नहीं होते थे। आज चोपटा के इस क्षेत्र में देखिए कितनी बड़ी संस्था, जैसा नाम है दयानंद, वैसा ही काम ये संस्था कर रही है। आप बच्चे सौभाग्यशाली हैं, आप चरित्रवान बनिए, और चरित्र को अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक स्टूडेंट, उसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टर, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? भाई आपके माँ बाप मेहनत, दिहाड़ी मजदूरी, नौकरी, खेतीबाड़ी करके आपको अच्छे विद्यालय चूज करके उसमें भेजा, आप स्कूल में समय पे आए क्या? आपका बैग, आपकी ड्रेस व्यवस्थित है क्या? आपके टीचर से आपके संबंध अच्छे हैं क्या? आपके अपने सिलेबस में क्या है आपको पता है क्या? आपने होमवर्क सही समय पे किया क्या? आप स्कूल में आके शरारत करके गए या अनुशासित रह के गए, ऐसा आपने सोचा क्या? अगर ऐसा आपने सोच लिया तो आप बहुत बड़े चरित्रवान हैं, और अलग से कुछ मत्था मारने की जरूरत नहीं है, मगज खपाई करने की जरूरत नहीं। ऐसा ही एक अध्यापक, वो चरित्रवान कब बनता है? उस अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में किस पेज पे क्या है।
उसको किताब नहीं खोलनी चाहिए। अगर किताब खोल के वो देख रहा है तो कम से कम, मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन 22 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, वो अध्यापक नहीं हो सकता। उस अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि आज मेरे स्टूडेंट के जो बॉडी लैंग्वेज है वो दाएं बाएं कैसे है, वो एक्यूरेट क्यों नहीं है। उसको पता होना चाहिए कि उसकी आंखों में देख लिया तो आज इसके घर में चिंता क्या है। तो वो चरित्रवान अध्यापक चाणक्य बन जाता है, वो अलग से नहीं आता कहीं से। मैं ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करूँगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। आप लोगों को बधाई देता हूँ, अपना स्थान ग्रहण करूँगा। ये जो दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, मैं इससे मेरा लगाव है। मैं यहाँ 7 दिन इसी कोने वाले कमरे में रुका हूँ, यही सोया था मैं, मुझे ध्यान है। तब रविंद्र जी से मेरी चर्चा हुई थी। एक ऐसी शख्सियत आपने खो दी, परमात्मा की कृपा है। जीवन मृत्यु, यश अपयश, हानि लाभ हमारे हाथ में नहीं, वो नेचर के हाथ में होती है। वो किसी भी जीव को यहाँ भेजता है तो उसका एक चक्कर है वो पूरा हो जाता है। उस आत्मा का चक्कर पूरा हो गया। मेरा वो अभिन्न मित्र था, वो कहा करते थे कि राजेंद्र जी, इस विद्यालय को ऐसा देखना चाहता हूँ कि बड़ी बात तो नहीं करूँगा, सिरसा जिला में इसको कोई कंपटीशन ना कर पाए। ऐसी जो बीजारोपण हुआ और उसके ऊपर जो पेड़ बना, उस पेड़ की छाया में आप सब बैठे हैं, सुखद एहसास ले रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो बच्चे खेल रहे हैं उनको एक बात बता देता हूँ। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट ऑफ +1 क्लास। आई वाज द कैप्टन ऑफ हरियाणा अंडर-19 कबड्डी। बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं देख रहा था बच्चे खो खो खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेल रहे थे, कोई मुकाबला नहीं था। क्यों? मैं जानता हूँ कि आपके पास प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है, आप इस फंक्शन के लिए 5-7 दिन की प्रैक्टिस करके आए। अगर आप कंटिन्यू खेले तो आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये भी मेरा दावा है, क्योंकि इस धरती में वो ताकत है। ओलंपिक गेम अभी खत्म हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक वेटलिफ्टर, एक लड़की नॉर्थ ईस्ट की, आप कभी गए नहीं तो गूगल पे सर्च करना। मेरा किस्मत अच्छा है कि मैं वो जो 7 सिस्टर स्टेट है उनका इंचार्ज रहा। अभी भी मैं वहाँ आता जाता हूँ, मैंने वहाँ का जीवन देखा। वहाँ अभी खाने को कुछ नहीं मिलता। वहाँ के जनरल लोग क्या करते हैं, छोटे कुत्ते के पिल्ले को पहले चावल भरपेट खिलाते हैं, फिर उसको आग में सेकते हैं और उसको तंदूरी बना के खाते हैं। अब कुछ लोगों को ये अजीब लग रहा है, लेकिन सच घटना है। और वहाँ की वो बच्ची, नाम क्या कोई बता सकता है क्या? अभी ओलंपिक में एक बड़ा नाम आया, मीराबाई, याद आया? उसकी हिस्ट्री कोई जानता है क्या? घर में 10 रुपए का जुगाड़ नहीं, बहुत गरीब परिवार से डेली प्रैक्टिस करनी कहाँ जाए, 30 किलोमीटर दूर, और वो भी पहाड़ियाँ और जंगल। घर में ना साइकिल है ना पक्का रोड है। घर से निकल के कस्बे में जाए, वहाँ से किसी ट्रक के ऊपर बैठ के आगे जाए बड़े शहर में, और वहाँ प्रैक्टिस करके रात को वापस आए। एक दिन रात को मौसम खराब हो गया, सच्ची घटना है बिल्कुल, मैं कहानियाँ नहीं बताता कभी भी। एक दिन बारिश तेज आ गई, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज़्यादा होती है, आपको पता है। साधन कोई मिला नहीं, रोड पे खड़ी रही, 9, साढ़े 9, 10 हो गए। वापिस ग्राउंड पे आई, वहाँ कोई मिला नहीं, तो साथ एक मंदिर था, मंदिर का एक पुजारी, उसने जाके नॉक किया। पुजारी ने कहा कौन? बोले मैं एक लड़की खिलाड़ी, मुझे रात काटनी। पुजारी के पास एक ही कमरा। हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं, इस मिट्टी की बड़ी आनंददायक बात है। उसने कहा बेटा मैं अपने कमरे में तेरे को नहीं रोक सकता हूँ, मंदिर के उस साइड एक टप्पर का छोटा सा कमरा है, उसमें रह। लड़की को रात काटनी थी, उस टप्पर में रह गई, और रात को तूफान आता है, उसकी छत उड़ गई। अब अगर आप और मैं इस पोजीशन में और किसी के घर और ऐसे छत उड़ जाए तो क्या करेंगे भाई? अपने पास जो छोटा सा बैग थैला उसको लेके कहीं और देखेंगे। लेकिन वो लड़की वहाँ से हिली नहीं, तूफान के साथ कैसे लड़ी। वो बार बार छत उड़ रही थी और वो उस टप्पर को उसके ऊपर लगा रही थी। आखिर वो जीती और छत को लगा के उसके ऊपर भारी पत्थर उसने रख दिए।
तब पुजारी सुबह उठा, उसने देखा लड़की तो तूफान में कहीं गायब होगी। पुजारी ने उसके कक्ष में देखा तो वो सोई पड़ी थी, और उसने पुजारी ने कहा, बेटा तैने ये छत कैसे रखी और इसके ऊपर ये पत्थर कैसे रखे, वो बताओ, और तो कोई यहाँ है नहीं। तो उसने कहा, पुजारी जी मैं इस देश की सेवा करनी चाहती हूँ, इस तिरंगे को दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि इस तिरंगे में 3 रंग क्यों हैं। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मैंने सपना बहुत बड़ा देखा है, उस सपने के आगे ये पत्थर और तूफान मेरे कुछ भी नहीं कर सकते, ये बहुत छोटे। और आज उसका नाम मन से लिया जा रहा है। तो ऐसा संकल्प अगर आप ले लोगे तो आप में से भी बहुत हीरे बैठे हैं बेटा, कभी इतराना नहीं। मैं कुछ देख रहा था कि 2 बच्चे इतरा रहे थे, जब खेल रहे थे, ठीक खेल रहे थे, भगवान ने आपको शरीर अच्छा दिया है, फिटनेस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन थोड़ी हवा मुझे लगी, ऐसा जिंदगी में नहीं करना। बड़े जितने लोग हुए उन्होंने अपने कदमों से धरती को नापा, अपने कर्मों से इतिहास लिखा, दिखावे से नहीं। तो आप अगर अच्छे विद्यार्थी हैं, इस विद्यालय को वास्तव में कुछ देके जाना चाहते हैं, तो अपना भाव दीजिए, संस्कार दीजिए, और फिर देखिए दुनिया आपको कहाँ बैठाती है। मैं अपनी वाणी को रोकता हूँ। जय जय भारत।